देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस में हार के बाद तकरार शुरू हो चुकी है और गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय हाईकमान के निर्देश के बाद इस्तीफा दे दिया गया और अब कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है कि आखिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हरीश धामी ने भी नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदारी दी है। धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी और नेता प्रतिपक्ष के लिए वो दावेदार माने जा रहे हैं। जिस तरीके से करारी हार कांग्रेस की हुई है, उसके बाद कल सोनिया गांधी ने बैठक की। बैठक के बाद जिम्मेदारी तय की गई और ऐसे में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया है। गणेश गोदियाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अब अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए मंथन शुरू हो चुका है। दावेदारों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। हरीश धामी का नाम आ रहा है नेता प्रतिपक्ष के लिए कि वो दावेदार हैं। धारचूला से विधायक भी हैं हरीश धामी और ऐसे में अगला नंबर उनका हो सकता है, अगली जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। एक तरफ कांग्रेस आला कमान उत्तराखंड में मिली करारी हार पर समीक्षा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस में अलग ही रार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के बयान पर अब हरीश रावत ने पलटवार किया, बड़ा बयान दे दिया और कहा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के साथ ही कलह की कहानी भी शुरू हो गई थी। जो नेता कल तक कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, वो एक दूसरे पर ही हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत रावत ने आरोप जड़ दिया है कि हरीश रावत ने पैसे लेकर टिकट बांटे थे। हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे। टिकट भेजे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है, जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के भीतर कलह की ये कहानी कोई नई नहीं है। इस तकरार को चुनाव हारने के बाद सामने आने वाला सच भी कह सकते हैं। रंजीत रावत के आरोप पर हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये सच साबित होगा तो उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया जाए। जिस समय मैं कहता था मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उस समय कहते थे सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जब मैं हार को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो है हार का पूरा दायित्व मेरे ऊपर है, तो वो कह रहे हरीश रावत ने तो भेज दिया, बर्बाद कर दिया। तो भैया ये अचानक कहाँ गायब हो जा रही हैं सब चीज़ें। जो है एक त्याग की अपेक्षा अकेले एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों से, एक ग्रुप से नहीं की जा सकती। जिस कांग्रेस को बहुमत की उम्मीद थी, वो 20 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी और अब पार्टी के भीतर कलह का जो तूफान शांत था, वो फिर से हिलोने मारने लगा है। हालांकि गणेश गोदियाल और हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अंदर खाने जो बवाल मचा है, वो पार्टी को फिर परेशानी में डालने वाला है। आरोप पर आरोप सामने आ रहे हैं और पार्टी के शीर्ष नेता नसीहत देने में जुटे हैं। 2014 के बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस कमजोर होती गई। इस कमजोरी के साथ ही पार्टी में कलह भी तेज हुई और अब इस कलह का अगला अध्याय भी दिखाई देने लगा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।